चावड़ा सर लेक्चर ए मोरल कोचिंग क्लास के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम यहाँ से आज शुरुआत कर रहे हैं 12th भौतिक की और पहली इकाई के बारे में मैं आप लोगों से यहाँ पे चर्चा करूँगा। आपने यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको इसमें बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, अंग्रेजी के भी मिलेंगे, हिंदी के भी मिलेंगे, मैथ्स के भी मिलेंगे। और आज से हम नई शुरुआत कर रहे हैं भौतिकी की, बिल्कुल जीरो से शुरुआत करूंगा मैं। सबसे पहला जो पार्ट है आपका इकाई 1 जो है वो है विद्युत से संबंधित है। इकाई 1 जो है वो विद्युत से संबंधित है और इसमें बात होती है स्थिर विद्युत की। किसकी बात होती है? स्थिर वैद्युत या विद्युत, स्थिर वैद्युत की बात होती है। सबसे पहले मैं सामान्य सी बात करता हूं कि घर्षण विद्युत किसे कहते हैं। देखिए, घर्षण आप लोगों ने देखा होगा, इस टाइप से हम हाथ को रगड़ते हैं तो भी घर्षण होता है। आप लोगों ने 11वीं में पढ़ा है, घर्षण जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के ऊपर चलती है या चलने का प्रयास करती है तो उसको क्या कहते हैं? उनके संपर्क तलों के मध्य लगने वाले बल को क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। सेम ऐसे ही घर्षण विद्युत है। आप लोगों ने देखा होगा, पेन को या कंघे को हम अपने बालों में रगड़ के और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, आकर्षित करते हैं। वो भी एक प्रकार की विद्युत है। जिसमें आकर्षण का गुण होता है वो विद्युत कहलाती है। तो या यूं कह सकते हैं कि जब हम सूखे बालों पर कंघी करते हैं तो कंघी में कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण पाया जाता है। यह आकर्षण गुरुत्वाकर्षण से भिन्न होता है। देखो, गुरुत्वाकर्षण में चीज नीचे गिर जाती है और उसमें क्या होती है? चीज ऊपर आती है। हम कंघी के ऊपर अगर कंघी को बालों में रगड़ेंगे और उसको फिर किसी छोटे छोटे कणों के ऊपर जो कागज के टुकड़े होते हैं उनके पास ले जाएंगे तो वो क्या होती है? अट्रैक्ट कर लेती है, उनको आकर्षित कर लेती है। तो ये हमारा क्या हो जाता है? घर्षण विद्युत हो जाता है। या विद्युत किसे कहते हैं? उस ऊर्जा को जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, उसको विद्युत कहते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं घर्षण विद्युत की और उसका उदाहरण मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। तो हम देखते हैं विद्युत। और विद्युत क्या होता है? वह ऊर्जा जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है या गुण उत्पन्न हो जाता है। गुण उत्पन्न हो जाता है तो क्या कहलाती है? विद्युत कहलाती है। विद्युत कहते हैं, या इसको हम ये भी कह सकते हैं, घर्षण विद्युत भी कह सकते हैं। ठीक है, विद्युत कहते हैं। और उदाहरण आप लोगों के माइंड में है ही सही, क्या कि जब हम कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को जब कंघी के पास ले जाते हैं या बालों में रगड़ के कंघी के पास ले जाते हैं तो वो छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर क्या कर लेती है? आकर्षित कर लेती है। इसी से बनते हैं आवेश। देखो, विद्युत से ही आवेश उत्पन्न होता है। कोई चीज में अगर विद्युत के गुण उत्पन्न हो जाते हैं तो वो आवेश के भी गुण कहलाते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा, वैसे जनरली सुन रखा होगा, क्या आवेश 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? आवेश के प्रकार, आवेश 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है धनावेश,
और दूसरा होता है ऋणावेश। ये आप लोगों ने पढ़ रखा है, पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, दो तरह के आवेश होते हैं। पॉजिटिव चार्ज को अगर मैं समझाने की कोशिश करूं आप लोगों को, तो सबसे पहले अगर मैं एक मान लेता हूं कि ये कह सकते हैं कि धनावेश किसको कहते हैं कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ में जो उत्पन्न आवेश होते हैं वो क्या कहलाते हैं? धनावेश कहलाते हैं। किसको? धनावेश किसे कह सकते हैं कि कांच की छड़ में, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से, रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न, कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। तो जो कांच की छड़ के अंदर उत्पन्न होगा वो आवेश कौन सा कहलाएगा? धनावेश कहलाएगा। ऐसे ही अगर ऋणावेश की बात करते हैं तो ऋणावेश में क्या लेते हैं? एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर ऋणावेश, एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर, फर भी बोलते हैं, बिल्ली की खाल लिख सकते हो आप, फर लिख सकते हो, या फर से रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ में जो आवेश उत्पन्न होता है, एबोनाइट की छड़ में जो आवेश उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? ऋणावेश कहते हैं। तो मैंने शुरुआत कहां से की? आपको विद्युत से शुरुआत की। वह पदार्थ जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तु को आकर्षित करने वाला गुण उत्पन्न हो जाता है वो क्या कहलाती है? विद्युत कहलाती है। और उदाहरण हमने क्या माना था कि जब सूखे बालों पर कंघी करते हैं और कंघी में कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का एक गुण उत्पन्न हो जाता है, ये स्थिर विद्युत या विद्युत कहलाता है। उसके बाद मैंने बताया आपको आवेश के प्रकार। तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश धनावेश कहलाते हैं। और एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल या फर से रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ में जो आवेश उत्पन्न होता है वो ऋणावेश कहलाता है। अब आवेशों को जो प्रायोगिक तरीके से समझाते हैं उसका तरीका देखिएगा। हम इस टाइप से अगर एक कांच की छड़ ले लें, ये हमने ले ली कांच की छड़, और दूसरी ले ली हमने, वो भी ले ली कांच की छड़। कांच की छड़, और जब ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में आती है, जब कांच की छड़ के संपर्क में आएगी तो उनके बीच में प्रतिकर्षण होगा।
प्रतिकर्षण इसलिए होगा क्योंकि ये दोनों सेम है, ये दोनों धनावेश उत्पन्न करती है। तो जब कांच की छड़ के संपर्क में आती है तो क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। ऐसे ही जब एबोनाइट की छड़ के संपर्क में आती है तो भी क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। पर जब कांच और एबोनाइट अलग अलग दो छड़े हम लें तो क्या होता है, आकर्षण होता है। क्या होता है, आकर्षण का गुण क्या कहता है कि जब कांच और एक छड़ एबोनाइट की ले लो तो उनके मध्य जो संपर्क होगा वो क्या होगा, आकर्षण वाला होगा। तो ये कांच की छड़ और ये एबोनाइट की छड़। तो ये प्रतिकर्षण और आकर्षण का नियम हो गया कि जब समान आवेश होते हैं तो उनके बीच में प्रतिकर्षण होता है, जब असमान आवेश होते हैं, विजातीय आवेश होते हैं तो उनमें क्या होता है, आकर्षण होता है। तो ये गुण होते हैं किसके, आवेशों के गुणों में हम लिख सकते हैं कि आवेश समान, या ये कह सकते हैं सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण और विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। तो आज का ये वीडियो मैं यहीं एंड कर रहा हूं। आपको वीडियो कैसा लगा इसके लिए आप लोग वीडियो के कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें, जिससे स्टार्टिंग से ही बहुत ज्यादा लोग जुड़ सके। अगले वीडियो के लिए आप इंतजार कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। जैसे ही वीडियो डलेगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद।